हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। भारत की पवित्र भूमि पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय ठहर गया, जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति बह रही हो, और जैसे हर सांस के साथ कोई अनकहा रहस्य कानों में फुसफुसा रहा हो। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पूरी ऐसा ही एक स्थान है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य के बीच खड़ी एक अद्भुत दुनिया है, जहां तर्क मानो हो जाते हैं और विश्वास जीवित हो उठता है। पुरी की धरती पर जैसे ही सूरज की पहली किरण गिरती है, मंदिर की विशाल प्राचीर के भीतर एक अलग ही संसार जाग उठता है। शंखनाद की गूंज, घंटियों की ध्वनि और मंत्रों का कंपन वातावरण को ऐसा बना देता है कि इंसान अपने अस्तित्व को भूलकर किसी और ही लोक में प्रवेश कर लेता है। कहते हैं, यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल भगवान को देखने नहीं आता, बल्कि खुद को खोजने आता है। यह वही मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान है, ना पूर्ण आकार में, ना मानव रूप में, बल्कि एक ऐसे रहस्यमय स्वरूप में जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। लकड़ी की मूर्तियां, गोल आंखें, अधूरा शरीर, यह सब सामान्य नहीं। हर दर्शन के साथ मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यह देवता है या किसी प्राचीन रहस्य का जीवित प्रमाण? समुद्र के किनारे बसा यह मंदिर बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर सदियों पुराने रहस्य सांस लेते हैं। यहाँ हवा अपने नियम बदल लेती है, छाया दिशा भूल जाती है और विज्ञान अपने उत्तर खो बैठता है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज मानो प्रकृति को चुनौती देता है, और अंदर बनता है महाप्रसाद ऐसे जैसे चमत्कार रास्ता हो, जिन्हें देखकर इंसान सिर्फ नतमस्तक हो जाता है। कहा जाता है, पुरी कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यहाँ वही पहुंचता है जिसे भगवान स्वयं बुलाते हैं, और जब यह बुलावा आता है तो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आज भी इस मंदिर की गलियारों में चलते हुए कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो। कुछ कहते हैं यह आशीर्वाद है, कुछ कहते हैं ये चेतावनी है, और कुछ बिना कुछ कहे सिर झुका झुका लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर एक कहानी है, हर परंपरा एक रहस्य है, और हर दर्शन एक चमत्कार। यहीं से शुरू होती है उस यात्रा की कहानी जो आपको विश्वास और भय, आस्था और रहस्य, और इंसान व ईश्वर के बीच की अदृश्य रेखा तक ले जाती है। भारत के सबसे रहस्यमय और दिव्य मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर पुरी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है जिन्हें आज तक आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह मंदिर चार धामों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने कराया था। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इसका शिखर दूर से ही दिखाई देता है।
लेकिन इस मंदिर को खास बनाते हैं इसके अलौकिक रहस्य और चमत्कार, जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शामिल करते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के उल्टा लहराता है। वैज्ञानिक नियम कहते हैं कि झंडा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ यह नियम पूरी तरह असफल हो जाता है। दिन हो या रात, तेज हवा हो या शांत मौसम, ध्वज की दिशा कभी नहीं बदलती। जब तक ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, तब तक मंदिर और पूरी नगरी सुरक्षित रहती है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ता। आज तक ना तो किसी पक्षी को और ना ही किसी हवाई जहाज को मंदिर के ऊपर से गुजरते देखा गया है। यह क्षेत्र भगवान जगन्नाथ का दिव्य क्षेत्र है, जहां प्रकृति भी उनके नियमों का पालन करती है। मंदिर से कुछ दूरी पर समुद्र स्थित है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की लहरों की आवाजें पूरी तरह बंद हो जाती है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। दिन के किसी भी समय, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो, मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर कभी नहीं पड़ती। यह बात विज्ञान के सामान्य नियमों के बिल्कुल विपरीत है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रोज हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है, लेकिन कभी कम नहीं पड़ता और कभी ज्यादा नहीं बचता। भोजन मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक बर्तन रखकर पकाया जाता है। ऊपर रखा भोजन पहले पकता है, जो कि पूरी तरह असंभव माना जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ का प्रत्यक्ष चमत्कार माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। हर 12 से 19 वर्ष में एक विशेष गुप्त अनुष्ठान होता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। मूर्ति के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है। उसे सिर्फ कुछ चुने हुए सेवक ही, वो भी आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधकर स्थानांतरित करते हैं। उस समय मंदिर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे प्रत्यक्ष देखने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र लगभग 1 टन वजनी है। पूरी शहर के किसी भी कोने से देखें, सुदर्शन चक्र हमेशा आपकी ओर ही देखता हुआ प्रतीत होता है। यह आज तक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। जगन्नाथ मंदिर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से है जहां गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि यहाँ की ऊर्जा और दिव्यता हर किसी के लिए सहन योग्य नहीं है। जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, यह आस्था, रहस्य और चमत्कार का जीवित केंद्र है। यहाँ हर कदम पर एक सवाल जन्म लेता है और हर जवाब के पीछे छुपा होता है भगवान जगन्नाथ का दिव्य रहस्य। शायद यही कारण है कि पूरी नहीं जाती, पूरी बुलाती है, और जिसे भगवान जगन्नाथ बुला ले, वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा पूरी होने के बाद भी मन वहां से लौट नहीं पाता। कदम मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं, लेकिन आत्मा अब भी इसी दिव्य आंगन में ठहरी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अनकहा, कुछ अधूरा कभी वहीं छूट गया हो। कोई रहस्य, कोई संकेत, या शायद स्वयं भगवान का मौन संदेश। यह मंदिर हमें यह नहीं सिखाता कि हर प्रश्न का उत्तर मिल ही जाए, बल्कि यह सिखाता है कि कुछ प्रश्नों को बस स्वीकार कर लिया जाए। यहाँ विज्ञान अपने नियम खोजता रह जाता है और आस्था बिना तर्क के भी सत्य हो जाती है। हवा का उल्टी दिशा में लहराता ध्वज, छाया से मुक्त शिखर, समुद्र की खामोशी, महाप्रसाद का
कभी ना कम पड़ना, ये सब केवल चमत्कार नहीं, ये हमें ये याद दिलाता है कि इंसान की समझ सीमित है पर ईश्वर की लीला नहीं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से जगन्नाथ के द्वार तक पहुंचते हैं वह खाली हाथ कभी नहीं लौटते। कोई शांति पाता है, कोई उत्तर, तो कोई बस एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। जगन्नाथ मंदिर से विदा लेते समय मन में बस यही भावना रह जाती है, यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है। ये तो केवल एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो जीवन भर भीतर गूंजती रहती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ जाया नहीं जाता, बुलाया जाता है। और जिसे भगवान जगन्नाथ बुला ले वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ चलने लगते हैं आस्था, रहस्य और स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।